of this property to his daughter. To his daughter. 1/2 to his son. 1/2 to his son. And 1/5 and 1/5 for charity. And 1/5 for charity. Find how much has he given away. Find how much has he given away. Sir? Find how much he has given away. He has given away. कितना दे चुका, कितना दे दिया? Fraction. यहाँ बैठ जाओ, यहाँ जगह. किसका आया 19/20? सही है. 19/20 आंसर. 19/20. पीछे आ रहा है 19/20 आ रहा है इधर भैया 19/20 आ रहा है. चलो जिसका नहीं आ रहा वो देख लो. कहता क्या है कि एक आदमी है, उसने अपनी कितना दिया है 1/4 प्रॉपर्टी अपनी डॉटर को दे दिया है. फिर सन को कितनी दे दिया है, फिर चैरिटी में कितना दे दिया है 1/. अब हमें तो पहले ये पता करना होगा कितना दिया है. तो फ्रैक्शन में तो हमने क्या सीखा है, फ्रैक्शन को कन्वर्ट करेंगे एलसीएम लेके. तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा 20. और ये क्या हो जाएगा ये है कितनी दिया, 5 डॉटर को दिया, 10 सन को दे दिया, 4 चार्ली को दे दिया, कितना हो गया 19 दे दिया. टोटल कितना था 19 में कितना दे दिया. ठीक है, किसी को डाउट है तो कॉपी कर लो. कर लो. अब देखो, अभी तक हम रेशियो पे बात कर रहे थे, अब हम प्रपोर्शन पे बात करते हैं. देख लो, ठीक है. प्रपोर्शन के लिए क्या होता है, जैसे हम मान लो लेते हैं 3
ये हो गया प्रपोर्शन का साइन 8 और 16। अब हम ये कैसे पता करेंगे कि प्रपोर्शन में है, तो हम करते क्या है, ये क्या हो गया 1/2, तो मतलब ये क्या है, चारों क्या है प्रपोर्शन में है। ठीक है, ये हो गया प्रपोर्शन का साइन। हमने क्या किया 3/6, 8/16 जो आज तक करते आए हैं, और ये चेक कर लेते हैं अगर इनका रेशियो सेम आता है तो ये क्या है प्रपोर्शन। अब जैसे मान लो ये है, इसके लिए क्या किया, भी क्या है प्रपोर्शन में है। ठीक है, अब चलो अब एक चीज इसमें समझते हैं। एग्जाम में ये नहीं पूछेगा, एग्जाम में पूछता क्या है ये समझो। एग्जाम में तुमसे 3 चीज पूछेगा, या तो पहले पूछेगा बताओ फोर्थ प्रपोर्शन क्या है, ठीक है, या पूछेगा थर्ड बता दो, या पूछेगा मीन बता दो। तीसरे प्रपोर्शन। ठीक है, एग्जाम में तुमसे फोर्थ प्रपोर्शन पूछेगा, थर्ड प्रपोर्शन पूछेगा, मीन प्रपोर्शन पूछेगा। अब ये समझते हैं फोर्थ प्रपोर्शन क्या है, थर्ड प्रपोर्शन क्या है और मीन प्रपोर्शन क्या है। कहता क्या है, जैसे मान लो दिया है ठीक है, ये दिया तो, और एक स्टेटमेंट मान लो दिया है ये 2 स्टेटमेंट दी है। ठीक है, अब एक चीज बताओ इन दोनों में डिफरेंस क्या है। डिफरेंस क्या है, डिफरेंस दोनों में अलग क्या है। सही कह रही हो, इसमें क्या है जो सारे टर्म्स है वो इंडिविजुअल है। ठीक है, इंडिविजुअल है, बट इसमें क्या है ये जो सेकेंड टर्म है ये क्या है सेम है। जब भी तुमसे फोर्थ प्रपोर्शन पूछेगा क्वेश्चन में, जब भी तुमसे फोर्थ प्रपोर्शन पूछेगा तब तुम्हें इस फॉर्म की इक्वेशन दी रहेगी। ठीक है, इसको बोलते हैं सिंपल प्रपोर्शन। सिंपल प्रपोर्शन, जब भी तुमसे फोर्थ प्रपोर्शन पूछेगा तो तुमको देगा सिंपल प्रपोर्शन देगा। ठीक है, ये याद रखो, ये किसके लिए है, फोर्थ प्रपोर्शन। ठीक है, और जब भी तुम्हें ऐसी इक्वेशन देगा जहां क्या नाम है तुम्हारा जो बीच वाला जो टर्म है सेम रहता है, ये हो गया तुम्हारा कंटिन्यूड प्रपोर्शन। क्या हो गया, कंटिन्यूड। कंटिन्यूड प्रपोर्शन, इससे तुमसे पूछेगा मीन और थर्ड, इससे तुमसे पूछेगा मीन और थर्ड। ठीक है, याद रखना क्वेश्चन में ये 3 हमसे पूछे जाएंगे। ठीक है, फोर्थ पूछेगा तो हमें इस टाइप में जाना पड़ेगा, मतलब सिंपल प्रपोर्शन। बट अगर हमसे मीन और थर्ड पूछ लेगा तो हमें किस में जाना पड़ेगा, कंटिन्यूड प्रपोर्शन में। इसको लिख लो जरा ऐसे। एरियस करें,
इरेज करें अब? देखो अब जैसे एक सवाल दिया है, ठीक है, इधर तो ये क्या हो जाएगा? ये प्रपोर्शन में है, ठीक है। अब वो करेगा क्या? वो यहां से 18 गायब कर देगा, ठीक है। यहां से वो 18 गायब कर देगा और यहां दे देगा x, ठीक है। अब कह देगा फाइंड फोर्थ प्रपोर्शन। तो हम क्या करेंगे? यही था हमारा 18। अरे ऊपर काट सकते हो ना, वही काटा है, काटा है। और ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, ठीक है। तो अभी हमने देखा क्या था, वैल्यू 18 था हमारा फोर्थ प्रपोर्शन, x क्या आ गया? 18 आ गया। अब जैसे अब आते हैं हम मीन और थर्ड। अब जैसे हम देखिए अब देखो यहाँ समझ में आ रहा है ना कि हमारा कौन सा है? कंटिन्यू प्रपोर्शन है, ठीक है। समझ में आ रहा है कंटिन्यू प्रपोर्शन है कैसे? ये देखिए कि ये फिगर जो हमारी बी वाली है वो क्या हो रही है? रिपीट हो रही है। तो अब जैसे इसको सॉल्व करना हो तो क्या करोगे? 2/4 4/8 है प्रपोर्शन, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन कैसे बनाएगा। तो यहाँ तुमसे कहेगा कि क्या नाम है, थर्ड प्रपोर्शन निकालो। सबसे ज्यादा गलती आदमी यहाँ कैसे करता है? थर्ड प्रपोर्शन में इसको सोचता है ये निकालना है, बट एक्चुअली में थर्ड प्रपोर्शन नहीं, ये सेकेंडरी वाला है जो कंटिन्यू प्रपोर्शन हुआ है। यहाँ सबसे बड़ी गलती क्या होती है? आदमी को लगता है यार ये तो दिया हुआ है थर्ड प्रपोर्शन, ये निकालना है फोर्थ प्रपोर्शन, बट फोर्थ प्रपोर्शन नहीं निकालना, निकालना क्या है? थर्ड प्रपोर्शन। क्योंकि ये क्या है? ये सेकेंड प्रपोर्शन है जो कंटिन्यू हुआ है। ये वाला निकालो भाई, सेकेंड तुम्हारा कंटिन्यू रहेगा, ठीक है। अब देखो ये कैसे निकलेगा? 2/4 4/x x is equals to 8, ठीक है। यही अभी हमने 8 लिखा था ऊपर। तो ये याद रखना, जब भी तुमसे क्या नाम है फोर्थ प्रपोर्शन पूछेगा तो तुम जाओगे, ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा ना, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो रहा है ना, ठीक है। एलिमिनेशन यहाँ से हो सकता है या ऊपर ऊपर हो सकता है, तो ऊपर ऊपर हमने काट दिया, ऊपर कुछ बचा नहीं इसलिए और एलिमिनेट हुआ नहीं, ठीक है। तो क्या नाम है, ये याद रखना बस एग्जाम में अगर तुमसे पूछेगा फोर्थ प्रपोर्शन तो याद रखना वो इक्वेशन सिंपल प्रपोर्शन, और अगर मेन या थर्ड पूछेगा तो कंटिन्यू प्रपोर्शन, ठीक है। इसको कॉपी कर लो तो आगे बढ़े। अच्छा ये याद रखना जो मेन कह रहे हैं
इसी को हम सेकंड प्रपोर्शन भी बोलते हैं। ये याद रखना, ये जो मीन हम कह रहे हैं ये क्या है, ये सेकंड प्रपोर्शन इसी को बोलते हैं। अब देखो, अब एक मीन प्रपोर्शन चलो निकालते हैं। ठीक है, अब हमें यहाँ क्या निकालना है, मीन प्रपोर्शन निकालना है। क्या करेंगे मीन प्रपोर्शन के लिए, x इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 4। यही था अभी हमारा मीन प्रपोर्शन जो भी हमने निकाला था, 4 कैलकुलेशन। अरे ठीक है, ये आगे क्लियर है। चलो अब जैसे मान लो, अब जरूरी नहीं है कि वो तुम्हें ये सब साइन लगा के देगा एग्जाम में, ठीक है। तो मान लो अगर यहाँ पे ये कह देता 2,8, ठीक है, ये दे देता 2,8 और तुमसे कह देता फाइंड मीन प्रपोर्शन, क्या मीन प्रपोर्शन। अब ये तुम्हारा दिमाग चलना चाहिए कि ये क्या हो गया, तो पहला हो गया, इसको तो अकेला छोड़ दो। मीन प्रपोर्शन के लिए हमें क्या पता है, 2 रहेंगे, 2 सेम, तो उसके लिए तुम बना लो, x मान लो, a मान लो, जो भी मान लो, तो ये क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक है, तो मतलब ये नहीं कि इसको मीन मान लिया, इसी को 2 और 8 दिया तो इसको मीन मान लिया हमने। ये देखो क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, क्या पूछा है, मीन पूछा है, तो इसका मतलब इसने ये क्या दिया होगा, ये पहला दिया होगा और ये तीसरा दिया होगा। ठीक है, ये दिमाग लगाना होगा, इसीलिए हम बताए ना 2 प्रपोर्शन है। याद रखो, अगर 4th प्रपोर्शन निकालने को बोलेगा तो हम कहाँ जाएंगे, सिंपल प्रपोर्शन। अगर वो मीन और थर्ड में खेलेगा तो हम क्या याद रखेंगे, कंटिन्यू प्रपोर्शन। अब जैसे यहाँ ये सवाल बदल दे, जैसे लेट्स सपोज यहाँ ये कह दे कि फाइंड मीन प्रपोर्शन, अरे मीन मान लो यहाँ पूछते थर्ड बता दो, तो ये जो 8 ये जो तुम्हारा है ना, फिर ये क्या हो जाएगा, ठीक है। अगर अब यहाँ पे सवाल क्या हुआ, बस यही चेंज हुआ, वो ये देख लो वो पूछ क्या रहा है तुमसे, मीन पूछ रहा है कि थर्ड। अब जब ये थर्ड पूछ रहा है हमसे, तो ये मेरा ये क्या हो गया, एक वाला सेकंड हुआ, तो ये कितनी बार रिपीट होगा, 2 बार रिपीट होगा। ठीक है, अब देखो इसको निकालने के लिए ना एक फॉर्मूला भी, ये तो सिंपल तरीका है, तुम्हें फॉर्मूला ना याद रहे। ठीक है, इसको हटा दें। चलो, अगर वो तुमसे कहेगा मीन प्रपोर्शन निकालने के लिए या सेकंड प्रपोर्शन निकालने के लिए, तो जो तुम्हारा फॉर्मूला होता है वो होता है b स्क्वायर इज इक्वल्स टू ac, b स्क्वायर इज इक्वल्स टू ac, या इसको ऐसे लिख लो, b इज इक्वल्स टू अंडर रूट। ये किसके लिए है, मीन या सेकंड। और अगर यही तुमसे वो पूछ, ये भाई बी इसके ऊपर, ये बी है, बी चल जाता है। हाँ, और अगर तुम्हें वो निकालना होगा थर्ड प्रपोर्शन, तो थर्ड के लिए क्या हो जाएगा,
अरे जो समझ लो वेरिएबल ही है यार, ठीक है। तो c इज इक्वल्स टू b स्क्वायर अपॉन a, क्या हो जाएगा, ठीक है। निकाल तुम वैसे भी सकते हो, बट जैसे अब ये फॉर्मूला अगर याद में आएगा तो थोड़ा जल्दी निकल जाएगा। जैसे मान लो यही सवाल दिया था, 2 और 8 दिया था, इसमें पूछ लेता तुमसे क्या बताओ, मीन प्रपोर्शन बताओ, ठीक है। क्या पूछ लेता इसमें, मीन प्रपोर्शन बताओ, तो 2 और 8 को मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा, 16, ठीक है। तो मतलब उतना वो करने से अच्छा अगर ये फॉर्मूला याद रहेगा तो क्या है, b स्क्वायर इज इक्वल्स टू ac, ac के लिए क्या कर दोगे, दोनों को मल्टीप्लाई, स्क्वायर है तो अंडर रूट डाल दोगे, पूरा आ जाएगा, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। और क्या, और थर्ड वाला निकालना हो तो देख लो, जैसे मान लो दिया होगा, फिर 2 और 4 दिया था हमें, ठीक है। क्या निकालना है, थर्ड, तो 4 का स्क्वायर 16 आ गया, ठीक है। ये मीन आ गया, और ये क्या आ गया, थर्ड आ गया। वही हमने इक्वेशन लिखी थी 2:4 4:8, ठीक है। तो अगर या तो मतलब मान लो एग्जाम में फॉर्मूला नहीं याद रहे, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे चैप्टर्स हैं, कई सारे कॉन्सेप्ट हैं, तो वैसे कर लेना, बट अगर याद है तो थोड़ा जल्दी निकल आएगा, ठीक है। कॉपी कर लो फिर क्वेश्चन नंबर। लिखो फाइंड द फोर्थ proportional to, find the fourth proportional to 12, 21, 12, 21, 8 is 8, 12, 21, 8, फोर्थ proportional निकालना है। 12, 21, 8, 14, 14 आ रहा है, 14, 14, आगे 14 आया, Find the fourth proportional of 0.12, 0.12, comma 0.21, 0.12, comma 0.21 and 8. आ गया। देखो लिखो फाइंड द फोर्थ proportional of 14, 4√3 and 7√3 and 7√3 सही है।
14 है, फिर दूसरा है 4√3, तीसरा है 7√3। आया 6 आएगा। भाई पीछे 6 आ रहा है, इधर 6 आ रहा है। पानी है उसमें, शरीर थोड़ा देख शरीर हो जाएगा। देखो जिसका नहीं आया है तो रखिए वहीं पे। देखो क्या है, एक था 14 था, दूसरा क्या था? ठीक है, हमें क्या बताना है? 4 बताना है। √3 क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। 2 into 3 आया। √3 नहीं काटना है लेकिन चलो लिखो, फाइंड द फोर्थ प्रोपोर्शनल ऑफ, ब्रैकेट में लिखो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज, कॉमा a प्लस b कॉमा a माइनस b, 1 a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर ब्रैकेट में ले लेना, फिर a प्लस b, फिर a माइनस b, 1 आएगा। सही है। वन टॉपर बोल के सबको फेल करा दे रहे, हम भी फेले अगर हुए हम भी टॉपर हैं, वो भी टॉपर है, सब टॉपर है, क्लियर होने पे। कंपनी लॉ का पेपर बहुत खराब गया सर, वो भी टॉपर है, चलेगा देख रहे हो हमारा कंपनी लॉ कैसे पढ़े थे आप? कैसे पढ़े थे क्या? चले तो गए तभी तो चले तो गए बाहर। आया भैया? 1 आ रहा है सबका? किसी का नहीं आया? देखो, फाइंड द थर्ड प्रोपोर्शनल टू 12 and 18. Find the third proportional to 12 and 18. सही है। 12 and 18. जल्दी करो। ये सब समय बचेगा।
एक्सक्यूज किसका नहीं आ रहा है? ये है? नहीं है? 12 और 18 दिया है, क्या पूछा है? थर्ड पूछा है। तो हमने क्या जाना है 12 और थर्ड निकालने के लिए हमारे दिमाग में क्या होना चाहिए? कंटिन्यूड प्रोपोर्शन है, और ये क्या दिया है हमें? सेकंड दिया है। ठीक है, तो ये क्या हो गया? ठीक है, थर्ड निकालोगे तो क्या करोगे? या तो फॉर्मूला रख दो अगर याद है तो। फॉर्मूला क्या है? स्क्वायर 324। ठीक है, आ गया? आ गया? लिखो फाइंड द थर्ड proportional of two numbers. Find the third proportional of two numbers 12.5 and 25. And 25. 12.5 and 25. 12.5 और 25 भाई सही है। 50 आ रहा है? यस सर। सबका आ जाएगा। तुम्हारा 500 आ रहा है? 600 आ ही नहीं रहा। जब पढ़ाने में तो बीच में लगे आते रहो। हम तो आते हैं अब आगे बस इधर देखो। क्या नाम है? नाम क्या है? हाँ 12.5 और क्या है? क्या बताओ 25 का स्क्वायर 2625 सर कॉल आ रही है। 50 आएगा। चलो एक और क्वेश्चन लिखो। फाइंड द थर्ड proportional of two numbers. Find the third proportional of two numbers 3 and 17 root 3. 3 and 17 root 3. 3 and 17 root 3. 289. 289. 17 का स्क्वायर पहली क्लास में होगा तो 20 तक स्क्वायर पढ़ना। 289 है क्या होगा? 289 17 का स्क्वायर भैया आंसर भी 289 आ रहा
आई? देखो find the third proportional of a square minus b square and a plus b a plus b upon a minus b 1 नहीं आएगा, a plus b upon a minus b आएगा। a plus b upon a minus b आ रहा है? चलो एक और सवाल लिखो। Find the third proportional to 0.8 and 0.2. 0.8 and 0.2. Point zero. वो तुमको दिया रहेगा 0.5, यहाँ तुमने देखा 0.5 ऐसे टिक मारा, नीचे तो 6 नंबर चला गया, माइनस मार्किंग का भी तो गया 6 नंबर चला गया। क्या क्या 0.05 देखो 0.5 नहीं आएगा, 0.05 आएगा, ठीक है? इसका नहीं आ रहा है, आ रहा है
बताना है? ठीक है, ये आ गया। चलो एक और सवाल है, फाइंड द मीन प्रोपोर्शनल, फाइंड द मीन प्रोपोर्शनल, फाइंड द मीन प्रोपोर्शनल ऑफ टू नंबर्स, find the mean proportional of two numbers that are 1.6 and 3.6, 1.6 and 3.6. कितना आ रहा है? पूरा आ रहा है। आया? देखो आया? कितना? 2.4 आएगा। देखो क्या दिया है सवाल, क्या है? बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी है, ठीक है, और जो है इसलिए ये लिख लो। ये पॉइंट पॉइंट उड़ाओगे नीचे 0 0 लगेगा। ये किसका स्क्वायर है? 4 का है ये, और ये 10 का। आ गया? क्या कर रहे थे? जुगाड़ लगा रहा था। देखो, फाइंड द मीन प्रोपोर्शनल ऑफ टू नंबर्स, मीन प्रोपोर्शनल ऑफ टू नंबर्स 1 and a square plus 2ab plus b square, a square plus 2ab A plus B plus B. a plus b, a square plus 2ab plus b square, a plus b आ रहा है? ये बात कर रहे हैं। आ रहा है, देखो जिसका नहीं आ रहा वो यहाँ देख लो, a plus b। देखो क्या है सवाल?
अब ये आपको क्या पता है क्या है a प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। मीन प्रपोर्शनल निकालना है तो क्या करोगे, अंडर रूट में डाल दो, 1 का 1 ही हो जाएगा, a प्लस बी का a प्लस बी बाहर आ जाएगा, ठीक है। कोई डाउट? क्या एक सवाल लिख लो, करना बात नहीं। If x is subtracted from, if x is subtracted from, if x is subtracted from each of 21, 22, 60 and 60 and 64 and 64, the numbers so obtained in this order are in proportion, full stop. What is the mean proportional between, what is the mean proportional between x plus 1 and 7x plus 8 and 7x plus 8? ट्राई करना, अगर हो जाए इससे स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास, ठीक है।